विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गोरक्षकों व गोलूवाला पुलिस के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आज गोलूवाला थाने का घेराव किया गया है। इस दौरान बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर तनातनी हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि कुछ दिन पूर्व गोरक्षकों द्वारा गोवंश से भरे ट्रक की सूचना गोलूवाला पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा ट्रक चालक पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा पुलिस पर उनके साथ ही मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए थे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, गोरक्षकों ने। तो वहीं इस पूरे प्रकरण में पुलिस का कहना था कि ट्रक में गोवंश था ही नहीं। इसके बावजूद गोरक्षकों ने ट्रक चालक और पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिस पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद गोलूवाला थाने के समक्ष गोरक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे जो धरना लगाया गया था, जो कि धरना पिछले 10 दिनों से ये धरना चल रहा है। और वहीं आज गोलूवाला जो पुलिस थाने का, यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव किया गया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं इसी बीच बजरंग दल द्वारा 9 तारीख को चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया। तो वहीं पुलिस थानाधिकारी भजन लाल ने भी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए कि पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया, गाली दी गई। और वहीं गोरक्षकों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए कि दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय वे गोरक्षकों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, जो वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और वहीं पुलिस व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर शराब के नशे में होने के आरोप भी लगाए। और पुलिस वालों का कहना है कि बजरंग जो गोरक्षक थे वो उस दिन शराब के नशे में थे जिस दिन ये सारी जो घटना हुई। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में था। और वहीं इसी तनातनी के बीच बजरंग दल के आशीष पारिक ने 9 तारीख को चक्का जाम की चेतावनी दे दी और साथ ही उनका कहना था कि इस मौके पर अधिक से अधिक लोग आए। इसके लिए उन्होंने पीले चावल क्षेत्र में बांटने का निर्णय भी लिया। तो वहीं इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के आशीष पारिक, कमलेश भादु, सुशील कुमार, संदीप, राहुल, जगदेव आचार्य, पृथ्वी राठौड़, इंद्रजीत, नंदीवाल कृष्णलाल, राजेंद्र मांझू सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक बात बताओ, मारने को, पीटने को बिना पूछताछ, बिना जांच से थाने कना करियो मना बताओ। पुलिस ने गाल काटने को हकान के ये वीडियो जांच कर लियो सारा। अगर हमारे कार्यकर्ता गाल काट एक मिनट हां ते गौ माता की कह रहे हो, भारत माता की कह रहे हो। जे थारे पे 3 जना बैठे बामू कह दे के सौगंध खा के गौ माता की, भारत माता की कह दे, जे पुलिस का जवाई नहीं कियो तुम। देखो जी, मैं थाने बताऊं, पूछो पहले एक मेरी बात सुनो। ये पहला कुत्ते मेरी बात सुनो। गौ माता की सौगंध खा लेवे, मैं मान जाऊंगा कौन कियो। इतना क्या मैं अग्रेसिव हो रहा हम अग्रेसिव नहीं हो रहे भाई साहब, हम अग्रेसिव नहीं हो रहे। मैं ये बात कह रहा हूँ, यदि उस बंदे ने पुलिस के जवाई शब्द यहाँ पे यूज नहीं किया आते ही, तो आप कह दो वो गौ माता की सौगंध खा लेता है। आप गौ माता के भक्त है, हम भी गौ माता, हमारे घर पे 10-10 अब सुनो, हमें भी पता है। पूछो पहले पूछो। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ सदस्यों द्वारा आज थाने का घेराव प्रस्तावित था, जिस पर जाब्ता बाहर से भी बुलवाया गया था, सदर थाने से भी जाब्ता आया हुआ था। और इन्होंने अभी कुछ देर प्रदर्शन करने के बाद अभी 9 तारीख का आगे कोई प्रोग्राम रखना बता रहे हैं, घेराव का या चक्का जाम का, ऐसा स्थिति कोई बता रहे हैं। इनको समझाइश के प्रयास किए गए थे, इनको वार्ता हेतु बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने वार्ता करने से इनकार कर दिया। वार्ता हेतु कोई व्यक्ति नहीं आया है। आइंदा 9 तारीख को इनका कोई आगे चक्का जाम का है, जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सबके सामने विदित ही है, 12 दिसंबर को एक घटना हुई थी। पूरा गोलूवाला जानता है कि अपने जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल इनोसेंट, यानी बिल्कुल निर्भीक होकर के अपना काम कर रहे हैं।
और उस दिन भी यही हुआ कि अपने को सूचना ये दी गई थी कि गौ तस्करी हो रही है, और अपनों ने ऐसा नहीं था कि अपने सीधे वहां जा करके और केवल धरना लगा लिया। अपनों ने वहां पर नाका लगाने से पहले पुलिस को सूचना भी दी कि इस तरीके से एक ट्रक जो है वो तेज गति से आ रहा है और उसमें हमें गोवंश की आशंका है। हमारे कार्यकर्ताओं के जैसा कि कर्तव्य भी बनता है वो उसके पीछे आए, लेकिन पुलिस ने, क्योंकि पुलिस जो है वो किसी भी तरीके से अपने जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है उसके साथ नहीं होकर के अपराधियों के लिए काम कर रही है, ऐसा अपने को विदित होता है। और इसीलिए हमने जब उनको कहा, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं को अंदर ले जाकर के और उसका गिरेबान पकड़ के अंदर लेके गए और अपने तीनों कार्यकर्ताओं को इतनी बुरी तरीके से पीटा। आप अगर उनको देखें तो अपने को, दूसरे को भी दया आएगी कि क्या ऐसा अपराध था जिसको लेकर के उनको पीटा गया हो। हमने उसका डॉक्टरी मुआयना भी करवाया है। उस दिन जो स्टाफ था वहां पर मौजूद वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में उन्होंने मारपीट की। हमने उच्च अधिकारियों से मांग की और जब अपने को लगा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमने यहाँ पर धरना आरंभ कर दिया। अब आप सभी के सामने आज का जो था प्रकरण वो सामने था। आपने देखा कि हम बिल्कुल आराम से बात कर रहे थे, लेकिन एसएचओ साहब फिर भी बारी बारी में अग्रेसिव होकर के और जिस तरीके से अपमानित भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि केवल वही हैं गोलूवाला के राजा और बाकी अन्य कोई नहीं है, जबकि राजा जो है वो केवल जनता होती है और जो यहाँ का समाज है वो यहाँ का राजा है, ना कि कोई, क्योंकि अपने सभी समाज के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। अभी आगे क्या रणनीति? आगे की जब हमने ये देखा है कि ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अन्यथा क्या है कि अगर अब इनसे बात करेंगे तो करें किससे, क्योंकि उच्चाधिकारी तो कोई था ही नहीं, जबकि एसएचओ साहब तो खुद दोषी है। इसलिए हमने आज ये तय किया है, सभी जो पंचायत थी सब पदाधिकारियों ने मिलकर के ये तय किया कि अपने 9 तारीख को एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो कभी सड़क पे नहीं मिलता, कार्यकर्ता के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कार्यकर्ता निस्वार्थ होकर के दिन रात अपनी मेहनत कर रहा है, इसी से कार्यकर्ता जो है वो निर्माण हो रहा है। ऐसे कार्यकर्ताओं को खोना नहीं है हमें, इसलिए हमने ये तय किया है कि हम कार्यकर्ताओं का साथ देंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे। 9 तारीख को एक बड़े आंदोलन